हर मनुष्य के मन में आकांक्षा होती है कि मैं उन्नति करूं, विकास करूं, आगे बढ़ूं, धनवान बनूं, मेरा सम्मान हो, मेरा आदर हो, मेरा नाम हो, मेरा यश हो। लगभग सभी के अंदर ये भावना रहती है और बहुत से लोगों के अंदर सामर्थ्य भी है आगे बढ़ने की, योग्यता भी है, बुद्धि भी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ नहीं पाते। तो वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है? जहाँ का तहाँ अटका रहता है, उसका मन भटका रहता है। क्या कारण होता है? ये प्रश्न महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा था। विदुर जी कहते हैं, राजन, 6 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से ब्रेकर का काम करती है, रोक देती है। पढ़ा लिखा है तो भी रुक जाता है, अनपढ़ है तो रुक ही जाता है, और जवानी में भी वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है। खड़दोषा पुरुषेणे हातव्याम भूतिमेच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष, ये 6 अवगुण, ये 6 मनुष्य के अंदर कमियां हैं। नंबर 1, अति निद्रा, अधिक सोने की आदत। नंबर 2, तंद्रा, तंद्रा ऊँघने की आदत। सत्संग में बैठे हैं, ऊँघ गए, ऑफिस में गए हैं, ऊँघ गए, गाड़ी चला रहे, ऊँघ गए, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में जा रहे, ऊँघ गए, स्टेशन निकल गई, उतरना था ओयल में, पहुँच गई हरगांव, सोच रहे अब क्या करूं, हरगांव से उतर कर फिर इंतज़ार कर रहे हैं, फिर ऊँघ गए तो लखीमपुर उतरे आकर, फिर आँख खुली तो लखीमपुर से फिर चले। ऐसा ही करते रहते। पढ़ने के लिए बैठे, ऊँघ गए, सत्संग में आए थे कि सुनूंगा सत्संग, कुछ मिलेगा, ऊँघ गए, लार भी टपक गई। सत्संग बंद हुआ तो उठे, लार चाट लिया, बोले स्वाद बहुत अच्छा आया है। टेस्ट आ गया उनको। किसी ने पूछा प्रसाद क्या था, बोले मिठास थी थोड़ा सा। अपनी ही लार चाट रहे हैं, टेस्ट बता रहे हैं। पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे, सुरक्षा में ड्यूटी है, ऊँघ गए, राइफल कोई और उठा ले गया। अब अपनी ही राइफल ढूंढ रहे, दूसरे क्या रक्षा करेंगे। मिलिट्री में ड्यूटी है, बॉर्डर पर ऊँघ गए, सर काट के पाकिस्तानी ले गए, धड़ यहाँ पड़ा, मूड वहाँ सो रहा। ये ऊँघने की आदत, ज़्यादा सोने की आदत, आपका समय बर्बाद होता है, टाइम बिगड़ता है, और उस टाइम में जो तुम छलांग ले सकते थे वो भी अवसर आपके हाथ से निकल जाता है। दुनिया में अवसर सभी को मिलता है, अवसर सबके सामने आता है। बहुत से लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, और कितने लोग अवसर को पहचान भी लेते हैं लेकिन अवसर से फायदा उठा नहीं पाते। कितना सुनहला चांस आ जाए, गोल्डन चांस आ जाए, लेकिन वह सोए रहते, ऊँघते रहते, सुस्त रहते, उदास रहते, निराश रहते, हताश रहते, डिप्रेशन में रहते, ढीले ढाले रहते। 25 साल की उम्र में ऐसे चल रहे जैसे कोई 85 साल का बूढ़ा जा रहा है। उनसे पूछो टेढ़े टेढ़े क्यों चल रहे, बोले अब उम्र भी ज़्यादा हो गई। कितनी उम्र है, बोले 25 के तो हो ही गए। अरे ये उम्र टेढ़े चलने की उम्र नहीं। धरती पर आपके पैर पड़े, धरती में कंप आना चाहिए।
जवानी का सदुपयोग कीजिए, अधिक सोने की आदत को छोड़िए। सारा जीवन आदतों के जाल में फंसा हुआ है। जैसी आदत बना लो। दिल्ली के कर्नल साहब के यहाँ पधरौनी थी। वहाँ से जब मैं लौटा तो गढ़मुक्तेश्वर में उनका फार्म हाउस था, तो उन्होंने कहा कि मेरे फार्म हाउस में रात्रि रुकवा। तो वहाँ मैं गया तो उन्होंने जो बेडरूम मेरे लिए खोला, उसमें जो गद्दा था लगभग 1.5 फुट ऊंचा था। तो उस पर जब मैं बैठा तो उसी में धंस गया, और जो लेटा तो पूरे धंस गया। बोले इस गद्दे पर पहली बार आप सो रहे हैं, सबसे अच्छा गद्दा। मैं 2 घंटे उस पर लेटा रहा, नींद ही नहीं आई। उस पर से उठा और रात में नीचे दरी पड़ी थी, उस पर बिछाया, वहाँ सोया। वो सवेरे आए, देखा उन्होंने कि नीचे सो रहे गुरुजी। बोले क्या हुआ? तो हमने कहा मेरी आदत नहीं है इतना गहरे गद्दे में गदगद में सोने की। शरीर भी आदत को पकड़ता है, मन आदत को पकड़ता है, वाणी आदत को पकड़ती है, स्वभाव आदत को पकड़ता है, चरित्र भी आदत को पकड़ता है। सारी जिंदगी आदतों में फंसी हुई है। आप बात बात में गाली देने लग जाएं, बिना जरूरत आपके मुख से गाली निकलेगी। गाली निकलने के बाद आपको पछतावा भी होगा, अरे गाली नहीं देना चाहिए था, फिर गाली निकलेगी, क्योंकि वाणी ने आदत पकड़ लिया है गाली देने की। इसी प्रकार से आलस्य की आदत पड़ जाती है। जिसको आलस्य की आदत पड़ गई उसको काम करना बहुत कठिन होता है, और जो लोग उसको काम बताते हैं उनसे वो बहुत नाराज होते हैं। आदत बन गई है। ऐसे ही गुस्सा करने की आदत बन जाती है, लालच करने की आदत बन जाती है, चोरी करने की आदत। मनुष्य एक है, आदतें अनेक हैं। आप होटल में भोजन करने जाते हैं, होटल का वेटर पूछता है क्या लाऊं? सर क्या लाऊं? तुम बोलते हो पूड़ी, पनीर की सब्जी और खीर। सर 5 मिनट वेट करिए। तुम वेट करते हो, बैठे रहते हो। 6-7 मिनट के बाद खीर पूड़ी सब्जी आती है, चुपचाप खा लेते हो। वेटर से फिर बोलते हो जरा चटनी चाहिए। लेकिन वही आदमी जब घर में खाता है, अगर 2 मिनट वेट करना पड़ जाए, आग बबूला हो जाता है, बहुत नाराज हो जाता है, उलझ जाता है। कितने पति लोग घर में भोजन करने जाते हैं तो पत्नियां कांप जाती है कि ये पीरियड पार हो जाए तो समझ लो 24 घंटे सफल है, क्योंकि अब बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पति देव नहीं है, प्रेत देव है। पूरा घर हिल रहा है। व्यासगादी निवेदन करेगी कोई मोबाइल से बात नहीं करेंगे। मोबाइल से बात करना मना है। कोई व्यक्ति मोबाइल नहीं चलाएंगे। कृपया अनुशासन और नियम का पालन करें और शांति से बैठे। जिसको बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना है, पीछे जाकर खड़े होकर मोबाइल से बात भी करें और प्रवचन भी सुने, परंतु मंडप के अंदर कोई नहीं। साहिब बंदगी बोलिए और ताली बजाइए और मुस्कराइए कि मोबाइल से बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बात कर लिया है। 20 साल बात कर ली, 10 साल बात कर ली, 18 घंटे बात कर ली, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे नहीं रहा। इसलिए बात बंद करो। अब बिना बात के विकास होने वाला है। अब गुरु की बात सुनो, बाकी बात खत्म करो। क्योंकि एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, शाम को 7 बजे से बात शुरू किया और रात को 10 बजे तक बात किया, और एक ही आदमी से बात करता रहा। किसी को समझा रहा था काम धाम, एक एक पॉइंट समझा रहा था। तो हमने कहा किसको समझा रहे थे? बोले वाइफ है मेरी। तो हमने कहा इतना एक एक पॉइंट क्यों समझाना पड़े? बोले मूर्ख है ये। तो हमने कहा मूर्ख समझाने से क्या बुद्धिमान हो जाएगा? बोले संभावना है,
कितनी बार समझा चुके हो? तो बोला 30 साल से समझा रहा हूँ। तो कुछ समझ में आया? बोले आया होता तो आज 3 घंटे नहीं समझाता। तो फिर क्यों समझा रहे हो? बोले आदत समझाने की बन गई है तो समझा देता हूँ। मत समझाओ मूर्खों को। बैल को कितना समझाओ कि घोड़े की चाल में चलना, कभी नहीं चल सकता। घोड़े को एक बार ट्रेंड कर दो, स्पीड से पहुंचा देगा सीतापुर तक। तो ये समझने वाले 3 प्रकार की बुद्धि होती है आदमी के पास में। केलापाती बुद्धि, ढोल बुद्धि और कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि कैसी होती है? कंबल में कोई सलाई डाल दो, जब तक सलाई अंदर डाले रहोगे तब तक छेद रहेगा। सलाई निकाला कि छेद बंद। तो ऐसे कुछ लोगों की कंबल बुद्धि है, जब तक उनको समझाते रहो हाँ हाँ करते रहेंगे, यस यस यस, सर सर सर, और फिर निकल गया ऊपर, कुछ नहीं है। वो कंबल बुद्धि। फिर दूसरे होते ढोल बुद्धि। ढोल में जितने थपाक मारो उतने बार आवाज होती, थपाक मारना बंद, आवाज बंद। ढोल बुद्धि के लोग संसार में बहुत है। फिर है केलापाती बुद्धि। थोड़ी सी केला की पत्ती फाड़ो पूरी फट जाती है, थोड़ा सा समझाओ पूरा समझ जाते हैं। इशारा काफी है। आंख वाले को एक सितारा काफी है, और समझदार को जरा सा इशारा काफी है, और ना समझ को इशारा दे दिया तो कुआं में गिर जाएगा। आप ना समझ आदमी के पास में इशारा दीजिए, हाथ ऐसे घुमा दीजिए। तुम ऐसे हाथ घुमाओगे कि कुर्सी उधर कर दो, तो खुद ही पंडाल से बाहर निकल खड़ा हो जाए। वो सोची हमें निकर के बताएंगे। ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं, बस हो गया। अब चलिए, समझे की गति एक है। आदतों के जाल को तोड़िए। जितना आदतों से मुक्त जीवन होगा उतना ज्यादा तुम सुखी रहो। परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाइए, एडजस्टमेंट करना सीखिए। ताल ठोंक के लड़ने की आदत को छोड़िए, तालमेल बिठाकर काम कीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि रोज हम न होंगे। याद रखना, ये संसार का झमेला तो यूं ही चलेगा। आपकी जिंदगी भर 2 दिन मेला लगता है। एक तो तुम्हारी शादी होती तब मेला लगता है, उसमें खूब ढोल बजती, पटाखे फूटते हैं और खूब नाच कूद होता है। लोग उछलते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं, और रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने वालों की भीड़ इकट्ठा होती है। तुम सोचते हो ये मेरे विवाह में आए, उनका निशाना रसगुल्ला पर है, रसमलाई पर है। जहाँ रसमलाई खाया तुम उनको ढूंढो, किधर गए मामा? मामा निकल गए, ढूंढे नहीं मिलेंगे। एक मेला तुम्हारी शादी में लगता है, दूसरा मेला तुम जब मर जाते हो, तुम्हारी लाश निकलती है, अर्थी निकलती है, चिता भूमि की ओर लाश जाती है, उस समय तुम्हारे पीछे पीछे मेला चलता है। ये 2 बार मेला लगता है। बाकी जिंदगी भर क्या लगता है? झमेला लगता है, मेला नहीं लगता, झमेला। कितने लोग झमेला के डर से घर छोड़कर भी भाग गए। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मनी 2 दिन का मेला रहेगा, सब लोग दोहराइए। न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा।
हरे मनी दो तिनका गाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि आप सत्संग मंडप में न कायम जगते का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी गले का हार वो भी निकाल लिया जाएगा, यहीं पर कान के कुंडल निकाल लिए जाएंगे, कमर पाँव की पायल भी निकाली जाएगी, रहेगा। गले में जो सोने की जंजीर है वो भी निकाली जाएगी, केवल शरीर जलाया जाएगा, सब संपत्ति इधर रह जाएगी। इसलिए जीते जी मरने से पहले 10वां अंश धर्म में लगाइए, परोपकार में लगाइए, दूसरों के हित में लगाइए, आदर्श कन्या विवाह में लगा दीजिए और समाज सेवा में लगाइए, देशभक्ति में लगाइए। हमारा जीवन भी देशभक्ति में लगना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनका बेटा पिता का आशीर्वाद लेकर मिलिट्री में भर्ती हो चुका है, अभी अभी भर्ती हुआ है कि मैं लड़ूंगा, देश के लिए मारूंगा मरूंगा। ये है इजराइल देश। हमारे देश में किसी मंत्री का बेटा युद्ध शुरू हो जाए तो बीमारी का बहाना लेकर छुट्टी लेकर आ जाएगा कि जितने मरने हो मर जाएं, बाद को फिर ज्वाइन करूंगा। लेकिन ये इजराइल देश जिसको कई बार मुस्लिम देशों ने हराने की कोशिश किया और छोटे से इजराइल देश ने सबको परास्त कर दिया। जहां देश के प्रति समर्पण होता है, ये भारत देश इतनी बार टुकड़ों में क्यों बटा, क्यों गुलाम बना? क्योंकि इस देश के अंदर गद्दारों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे गद्दार हैं, अगर पैसा मिल जाए तो देश के प्रति दगेबाजी कर सकते हैं, कर चुके हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। ये देश जयचंद से खाली नहीं, बहुत जयचंद रहते हैं। इसलिए भारत देश 15 बार टूट चुका है। ये बहुत बड़ा देश था, तब भी अभी बड़ा है ये। और देशभक्त बनो। देशभक्ति ना हो तो नेतागिरी छोड़ दो। ये गद्दी पाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए, सत्ता शासन संपत्ति प्राप्त करने के लिए नेतागिरी का रास्ता नहीं है। उसके लिए बिजनेस कीजिए, वहाँ धन कमा लीजिए, लेकिन नेतागिरी करना है तो देशभक्ति अंदर पैदा करिए। उसके बाद राजनीति के मंदिर में प्रवेश हो जाइए और पुजारी बन जाइए। राजनेता महाराज, देश की सेवा कीजिए, राष्ट्र देवता की सेवा कीजिए। बोली सद्गुरु भगवान की जय। जिंदगी भर झमेला है, वो झमेला में कैसे जीना चाहिए, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग टेंशन को कम कर देता है, सत्संग दुख को कम कर देता है। हरदोई में जहाँ सत्संग था, सत्संग कराने वाले मनीष कुमार, आशीष कुमार, उनकी माँ श्रीमती मालती देवी, तो मैंने उनसे पूछा, माता जी कैसे सत्संग कराया, गुरु जी से कैसे जुड़ गई आप? बोले हमारे पति जी, गुरु जी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मन में बहुत दुख हो, बहुत टेंशन रहती थी, रोती रहती थी, दुखी रहती थी। लेकिन आपका प्रवचन सुना, तब से मेरा दुख खत्म हो गया। तो मैंने अपने बेटों से कहा, बेटा मेरा मन का दुख कोई नहीं दूर कर पाया, ये गुरु जी के सत्संग से दूर हुआ, तो इनका सत्संग हरदोई में करा दो। तो मेरे बेटों ने बुलाया, ग्राम बिरहाना में आपका टडियावा के पास सत्संग रखा और हम बहुत खुश हैं। मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट और लास्ट काम हो गया, आपका सत्संग हो गया। अब यहाँ पर हजारों महिलाओं ने सुन लिया। शायद बहुत लोगों के घर में दुख है, सबका दुख हल्का हो जाएगा। दुख को हल्का करने वाला सत्संग होता है। आत्महत्या से बचाने वाला भी सत्संग है।
याद रखना, आदमी जब संसार से ऊब जाता है, उलझ जाता है, परेशान हो जाता है, टेंशन बहुत हो जाती है, तो कभी कभी सोचता है आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, क्या करूं। लेकिन मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। व्यासगादी निवेदन करती है, जो मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हुआ है, उस शरीर को पाने के लिए देवी और देवता भी इंतजार कर रहे हैं। देवी देवता वेटिंग में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कब मैं मनुष्य का रूप धारण करूं, मैं कब स्त्री पुरुष बन करके धरती पर जाऊं, मैं भी अपना कल्याण करूं। लेकिन जिनको मनुष्य का शरीर मिल गया है, वो दारू पीने में लगे हुए हैं, जुआ खेलने में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा में लगे हुए हैं, बेईमानी चालाकी छल कपट में लगे हुए हैं, और खूब उलझे हुए हैं, परेशान हैं। और देवी देवता मनुष्य बनना चाहते हैं। जो मनुष्य बन गए हैं वही कहते हैं इससे अच्छा अगर जानवर बन के पैदा होते तो शांति रहती। उल्टा पलटा जिंदगी जियोगे तो जानवर बनने की इच्छा होगी, और जिंदगी जीने का सलीका अगर सुधर गया तो दोबारा तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहले खान पान सुधारी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, सब दुख कैसे दूर हो सकते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखा। हे अर्जुन, आहार और विहार जिसका यथा योग्य है, जो यथा योग्य कर्मों की चेष्टा करता है, अनावश्यक कर्म नहीं करता है, अनावश्यक बातों को सोचता भी नहीं है, अनावश्यक चीजों का स्मरण नहीं करता है, और फालतू किसी कार्य में मन नहीं लगाता है, और जो व्यक्ति यथा योग्य शयन और जागरण करता है, कभी जरूरत पड़ी तो रात में जाग भी लेता है, और कभी जरूरत पड़ी थोड़ा दिन में भी सो लेता है, और जरूरत पड़ी तो कम सोकर भी काम चला लेता है, और टाइम मिल गया तो पूरा सोकर नींद को पूरा भी कर लेता है। जिसने सोना और जागना, खाना और पीना, आहार और विहार और कर्मों की चेष्टा को सुधार लिया है, कृष्ण कहते हैं उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, और उसके जीवन में सुख शुभारंभ हो जाता है, सुख शुभारंभ हो जाता है। आजकल आदमी का खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है। मैंने डॉक्टर मनोज जी से पूछा कल, डॉक्टर साहब लोग बीमार बहुत क्यों होते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुदेव, खान पान बिगड़ा हुआ है। तो हमने कहा जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो इंग्लिश दवाई बहुत कम क्यों देते हैं? बोले इंग्लिश दवाई लीवर और किडनी को डैमेज करती है, इसलिए वो कम देते हैं। तो हमने कहा फिर डॉक्टर साहब? तो बोले मैं इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का भी सेंटर खोल चुका हूँ, और शुगर के बीमार लोग, शुगर वाले जो ठीक ही नहीं होते हैं, बोले प्राकृतिक चिकित्सा 4 दिन उनकी मैंने कर दिया है, शुगर नॉर्मल हो गई, दवा खाना बंद हो गया, और हंसते ही यहाँ से चले गए। इसलिए मैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ, ताकि लोगों को बिना दवा के अच्छा कर दूं, और लोगों की जिंदगी में आपकी दुआ चलती रहे, दवा की ज़्यादा जरूरत नहीं। वास्तव में तो मैंने कहा भोजन में क्या खाना चाहिए? तो उन्होंने बताया ये जो भी भोजन है सब में यूरिया, डीएपी, फास्फोरस सब पड़ा हुआ है, ये भोजन सब केमिकल युक्त है गुरुदेव, इसको खाकर लोग जरूर बीमार रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर यही खाते रहे तो 50 साल की उम्र से ज़्यादा आगे लोग जाएंगे नहीं, 50 में ही 50% मर जाएंगे। वास्तव में कुछ खेती ऐसी भी कर लो, 1-2 बीघा कम से कम, जो गाय का गोबर, भैंस का गोबर डाल करके फसल उगाओ, उसमें कम से कम चावल और गेहूँ पैदा कर लो, सब्जी पैदा कर लो, जो खा करके स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। क्योंकि शरीर स्वस्थ हो और मन प्रसन्न हो तो जीवन में सुख आता है, और शरीर में रोग बहुत है तो जीवन में सुख नहीं रह सकता। आपका मन हर समय बीमारी में लगा रहेगा। व्यायाम भी कीजिए, हंस करके रहिए। हंसना बहुत कठिन है लोगों को,
बचपन में अज्ञान बस हंस देते थे, जब से जवान हुए हंसना खत्म हो गया। बूढ़े हो गए तो हंसते ही नहीं। जबरदस्ती हंसा करो। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य को पैदा करता है। हंसना घटेगा तो बीमारी बहुत बढ़ेगी, हंसना बढ़ेगा तो बीमारी घटेगी। सासू बहू मिलकर हंसो, बाप बेटे मिलकर हंसो, पति पत्नी बेडरूम में हंसो, माता पिता के साथ में बैठकर हंसो। दोस्तों के साथ में हंसना आसान है, लेकिन माता पिता के साथ में बैठकर हंसना कठिन है। गुरु शिष्य बैठ कर के हंसो। याद रखना, जब गुरु शिष्य बैठकर हंसोगे, भक्त और भगवान बैठकर हंसोगे, जब तुम पति पत्नी बैठकर हंसोगे तो आपके घर में खुशियों की लहर छा जाएगी, टेंशन सब खत्म हो जाएगी और घर में राम राज्य आ जाएगा। हंसना मुस्कुराना सीखो।